जय जगन्नाथ पिला माने तो आज हम स्टार्ट करिया सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रथम श्रेणी परिवेश पाठ 8 आम अभ्यास व्यवहार। तो चलते भिडियो को स्टार्ट करिया। कथार अच्छी जेपरी कर्म सेपरी फल, जार अभ्यास भल होता है से जीवन में सफल होता है। सबुठार बड़ कथा हूँ उत्तम व्यवहार और कर्म द्वारा आम अन्य प्रिय हो पार और समस्त सहयोग मिले आमर सहजगार चलबार सुखमय हो पार। आम भल व्यवहार प्रदर्शन कले लोक मैंने माता पिता और परिवार को धन्यवाद दिखाँ। देख तुम्हें जदि पाठ तो तुम्हें जहाँ भी पढ़ुव है अलग कथा, किंतु जदि तुम्हें बाहर जाकि जन को तुम पाठ हो बा न हो, जदि तुम्हें जाकि बाहर क्या भल व्यवहार कल तो सी आगे फास्ट पचारे तुम बापा ना कौन बा तुम बापा माँ को से तुम परिवार लोक मैंने कहे हाँ जहाँ भल संस्कार दी पिलाटा को भल संस्कार दी। जदि तुम से खराब व्यवहार कर मैंने बे बा किसी भी यूज तुम्हें कल देन तुम बापा माँ को समस्त कहे कि ए पिलाटार बापा माँ कौन शिखे बापा माँ कथिक आस तुम भल व्यवहार कर आईदर भल खराब व्यवहार तो कौन बापा माँ चाहिए शिखापी। जदि तुम्हें बाहर काठार शिखिकी तुम व्यवहार कल खराब तो से फास्ट तुम बापा माँ परिवार को ही कही। तो से लगी तुम्हें व्यवहार भल कर सब खराब व्यवहार केवे करनी। तो बापा माँ परिवार माने लोक तो बुझे तो बापा माँ परिवार मानक ही कहे। तो चलते ए देखिए विश्व कौन दे तो चलते स्टार्ट करने यही सब भल अभ्यास सब कौरा देख। प्रत्येक कार्य आम धैर्यर सह कर जीवन में सफलता लाभ कर सब जो भी कार्य तुम्हें कर सब बेले कौन कर धैर्य रख धैर्य हरा हे ना। प्रार्थना करने द्वारा आम मनर शक्ति बा मनर शांति आसे। आम मन शांत करा गले आम जहाँ पढ़ा आम मन रखा। जो आम प्रार्थना करवा प्रत्येक दिन आम प्रार्थना जब करुवा ताले मन शांत रहा आम जहाँ भी पढ़ा आमर मन पाठ मन रहा ऑब्वियसली तुम मार्क बढ़ घर भी माड़ खाइबनी। खाद्य खाइबा बेले साथी मानक सह मिलमिशि बांटी कर खाइबा। जिते आम खाऊँ स्कूल तो सांगसाथी मैंने स्कूल ही आसवे तो स्कूल जो खाऊच तुम्हें से सांगसाथी होगी सब बांटी कर खाइब। घर और मंदिर को जोता पिंधि जीवा ना, घर भितर को मंदिर भितर को केवे जोता पिंधिकी जीव ना, कारण जोतार लगी मैलारे जीवाणु था। यही जीवाणु मैंने रोग सृष्टि करें। नियमित नख काटिबा एक उत्तम अभ्यास। नख भी काटिबा स्कूल भी नख देखा जाउथुव, कारण नखरे थिया मली खाद्य सहित पेट भीतर को जाई रोग सृष्टि करिथांदी। तापर कौन देला ना खाइबा पूर्व और पर हाथ मुँह भल भाव धोइबा निहाती सब धो, कारण हाथ मुहर बाहर तुआ जीवाणु लगी था खाद्य सहित से गुड़िक पेट को जाई रोग सृष्टि करता। खाद्य को चोबाई सब खाइबा, कारण आम पार्टी लाल खाद्य सहित मिसी खाद्य को ठीक भाव हजम होता है। दांत खाद्य को सरल करने द्वारा खाद्य सठिक भाव हजम होता है। आउ कौन देला ना माँ जहाँ देवे चगला न हो खाइबा, कारण आम ठीक परिमाण न खाइले आम देह खराब होता है। जदि आम अधिक देख आम जब अधिक परिमाण खाइबा देन कौन हम ना अधिक खाइले आम देह आम माने कौन कहल अधिक खाईदे आम उठी पारानी बुल किसी भी करें। जब कम खाइले आम देह दुर्बल हो तो आम ता फल भी आम उठी पारानी। टिकेट काटला बेले प्रार्थना समय भोक लगिला बेले धाड़ी रे ठिया हेबा, कारण धाड़ी रे जीवा द्वारा श्रृंखला रहे और काम शीघ्र होता है। आ कौन आसला अलियाटा व्यवहार करवा, अलिया एणे तेणे पकाइले परिवेश अपरिष्कार होता है, दुर्गंध हुए, मशा माछी हुए, आवर्जना निर्दिष्ट स्थान में पड़ा और स्वच्छ भारत निर्माण करने निमंते रोगमुक्त होगा। तापर कौन आसला वृद्ध लोक रास्ता पारी करईदेवा एक भल अभ्यास। खाली सेतिक नुहे से कौन काम करिया बेले साहाय्य चाहिए आम साहाय्य करिया। वृद्ध लोक अंध लोक जो मैंने आम जो कामटा करें मैंने तुम मैंने जो कामटा कर निश्चिंत भाव में साहाय्य करतु, साहाय्य कर। क्या घर को से गोटे भल अभ्यास। क्या घर को प्रवेश पूर्व अनुमति नेबा भद्रामी परिचय। जो आम क्या घर को जाऊँ तो आम परिचय ना आम भितर को आसीपारि कि यही तो सी जदि कहले तो देन तुम भितर को जीव एपरी कि क्या कोठरी को जीवा पूर्व अनुमति नवा उचित। घर को मैंने कोठरी रूम को भी जा पूर्व आम अनुमति नवाटा भल। क्या जिनिस व्यवहार करने पूर्व पचार बिना अनुमति क्या जिनस नेबा चोरी कही था। देख चोर कौन आम क्या पचार नहीं पलैया सी तुमको चोर ऑब्वियसली चोर कह तो से लगी जहाँ जिनस उठा पूर्व आम जार भी था तो आम पचारि उठा आवश्यक ना आमको चोर कहे। घर जिनिस एणे तेणे फिंगा ना एपरी कले ठीक समय जिनिस मिल न था आमर काम खराब हुए अन्य माने जिनिस न पाई
ଆମ ଉପରେ ରାଗିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟବହାର ଜଣା ନଥିଲେ ଜିନିଷକୁ ହାତ ମାରିବା ନାହିଁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିଥାଇପାରେ ଓ ଜିନିଷଟି ଖରାପ ହେଇପାରେ। ଦେଖ ଆମେ ମନେକର ଗୋଟେ ଛୁରୀଟେ ଥୁଆଇଛି, ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାଟି ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାଟିବା, ଦେନ୍ ଆମ ହାତ କଟିବ, ତା'ର ଧାର ବି ଲୋଟିବ, ତ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଖରାପ। ତ ତାଠୁ ବେଟର୍ ଆମେ ତା ସହିତ ଲାଗିବାନି। ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉଠାଇ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଜୀବାଣୁ ଥାନ୍ତି। ତଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଖାଇବନି, ତା ଦେହରେ ଜୀବାଣୁ, ବହୁତ ସାରା ଜୀବାଣୁ ଥାଏ। ରାସ୍ତାର ବାମ ପାଖରେ ଚାଲିବା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବା, କାରଣ ପଥଚାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ବାମ ପାଖରେ ଯିବା ଉଚିତ। ଡାହାଣ ପାଖରେ ଗଲେ ବାଇକ୍ରେ ସବୁ ଯାଉଥିବ ନା, ତ ବାମ ପଟେ ଯିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ। ଏପରି କଲେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ବହି ଖାତାରେ ଗାର ପକାଇବା ନାହିଁ କି ଚିରିବା ନାହିଁ। ବହି ଖାତାକୁ କେବେ ଚିରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଚିରିଦେଲେ ପଢ଼ିବ କ'ଣ। ତାପରେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ କ'ଣ ଦେଖିବା? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା, ମିଛ କହିବା, ନିଆଁ ସହ ଖେଳିବା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖେଳିବା, ଖୋଲା ଛାତରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା, ପୋଖରୀ ଓ ନାଳ ପାଖକୁ ଏକା ଏକା ଯିବା, ବୁଲା କୁକୁର ସହିତ ଲାଗିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣରେ ହାତ ମାରିବା, ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଓହ୍ଲାଇବା, ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା। ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ଏଗୁলো ଆମକୁ ବିପଦ ଦେଇଥାଏ। ଏସବୁ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶପଥ ନେବା ଫଳରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ 1 ନମ୍ବର ଦେଲା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ସହିତ କଳି କରିବା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଡ୍ୟାସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଚଳିବା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହା ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚୋରି କୁହାଯାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ସମୟରେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା, ଟିକେଟ୍ ନେଲା ବେଳେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ, କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠି ଦିଆଯାଉଛି ତ ସେଠି ବି ଧାଡ଼ି କରିବା। ଅଳିଆକୁ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ପକାଇବା, ଅଳିଆକୁ ଅଳିଆ ଡବାରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଣୀ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ସହ ତଳେ ଗାର ଦିଅ। କେଉଁଟା ଭଲ? ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୋଇବା ତ ଏଟା ନୁହେଁ, କଦାପି ନୁହଁ। ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବା ଏଟା ବି ନୁହଁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରକୁ ଛୁଇଁବା ଇଏ ବି ନୁହଁ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନେବା ଏଟା ବି ନୁହଁ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ମିଛ କହିବାଟା ଭୁଲ। ନିଆଁରେ ଖେଳିବା ଭୁଲ। ମନ୍ଦିରକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ନ ଯିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ନିୟମିତ କସରତ କରିବା ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେରିରେ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ଭୁଲ। ସଅଳ ଉଠିବା ତ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ କ'ଣ ଦେଲା? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧାଡ଼ିରେ ରହିବା? ଟିକେଟ୍ ଆଣିଲା ବେଳେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ, ଭୋଗ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଧାଡ଼ିରେ। ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମର କି ଉପକାର କରିପାରିବା? କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ ତାଙ୍କର? ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ପାର କରିଦେଇପାରିବା ଓ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବା କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ତ ସେଇଟା ବି କରିନେବା। ଧାରୁଆ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁଲେ କି କ୍ଷତି ହେବ? ହାତ କଟି ଯାଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବା କାହିଁକି? କାରଣ ପାଟିରେ ଲାଗିଥିବା ଲାଳ ତା ସହିତ ମିଶିକି ଆମର ହଜମ ଶୀଘ୍ର କରିଥାଏ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ? ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବ।